अगर मैं आपसे पूछूं, आप हर महीने मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, फिर भी पैसा गायब हो जाता है, तो गलती कहां है? इस सवाल का जवाब मुझे दो लोगों ने दिया था। दो पिताजी। एक ने कहा, पढ़ो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। दूसरे ने कहा, पैसे को समझो, तभी आजाद बनोगे। यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिताजी गरीब पिताजी। एक ऐसी किताब जो आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि पैसे के बारे में आपकी सोच बदल देती है। आप सुन रहे हैं बुक विजडम, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, सोच बदल देती हैं। जब मैं छोटा था, मेरे गरीब पिताजी पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी, इज्जत, स्थिर सैलरी। वो मानते थे कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन मेरे अमीर पिताजी कहते थे, पैसा समझ से आता है। यहीं से मेरे दिमाग में पहली बार सवाल पैदा हुआ, अगर दोनों मेहनत करते हैं तो एक अमीर क्यों है और दूसरा नहीं? गरीब पिताजी हर सुबह नौकरी पर जाते थे, काम करते थे, तनख्वाह लेते थे और खर्च कर देते थे। अमीर पिताजी भी काम करते थे, लेकिन उनका काम ऐसी चीजें बनाना था जो उनके बिना भी पैसा कमाएं। तभी मुझे समझ आया, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसे से कमाते हैं। गरीब पिताजी मानते थे कि घर खरीदना सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन अमीर पिताजी मुस्कुराकर कहते थे, अगर वो घर तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही किताब एक सच्चाई खोलती है, हर चमकती चीज आपको अमीर नहीं बनाती, कुछ चीजें सिर्फ आपको अमीर दिखाती हैं। अमीर लोग पहले ऐसी चीजें बनाते हैं जो पैसा लाती हैं, फिर उसी पैसे से अपनी पसंद की जिंदगी जीते हैं। स्कूल में मुझे पढ़ाया गया गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब पिताजी कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। अमीर पिताजी कहते थे, अगर पैसे की पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी भर किसी और के लिए काम करोगे। और यही वजह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी हर महीने पैसे की चिंता में रहते हैं। पैसे से डर सबसे पहले गरीब सोच में जन्म लेता है। गरीब लोग कहते हैं, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। अमीर पिताजी कहते थे, गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो उड़ नहीं पाते, और जो उड़ना सीख लेते हैं उन्हें गिरने का डर नहीं रहता। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा एक भाषा है। गरीब लोग पैसा आते ही खर्च करना सीखते हैं, अमीर लोग पहले पैसे को समझना सीखते हैं, कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे काम पर लगाया जाए। जिसे ये भाषा नहीं आती, पैसा उससे दूर ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, अमीर पिताजी कभी कहते नहीं थे, मुझे ये नहीं आता। वो कहते थे, मैं ये सीख लूंगा। गरीब सोच पहले पैसा चाहती है, अमीर सोच पहले सीखती है, क्योंकि आप जितना सीखते जाते हैं, आपकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे साफ दिखने लगा, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। लेकिन सच्चाई यह है, अमीर और गरीब के बीच फर्क पैसे का नहीं, सोच का है। गरीब सोच कहती है, मुझे नौकरी चाहिए। अमीर सोच पूछती है, मैं सिस्टम कैसे बनाऊं? यह किताब आपको अमीर बनने की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह जरूर सिखाती है कि पैसा आपको कंट्रोल न करे, आप पैसे को कंट्रोल करें। अगर आज इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाते हैं और दूसरे जो पैसे को समझते हैं। जब मैं इस किताब को समझता गया, तो मुझे एहसास हुआ कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे की मात्रा का नहीं, पैसे के साथ उनके रिश्ते का है। गरीब पिताजी हमेशा कहते थे, पैसे की वजह से परेशानी मत मोल लो। अमीर पिताजी कहते थे, पैसे की वजह से सोचना सीखो। गरीब पिताजी के लिए पैसा एक तनाव था, अमीर पिताजी के लिए पैसा एक शिक्षक था। यहीं से किताब हमें सिखाती है कि पैसा आपको डराने नहीं आया, पैसा आपको सिखाने आया है। गरीब सोच पैसे को पकड़ कर रखती है, डर के साथ। डर इस बात का कि कहीं चला न जाए। अमीर सोच पैसे को आगे भेजती है, काम पर लगाती है, क्योंकि अमीर जानते हैं रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ पैसा भी। इसलिए अमीर लोग पैसे को चलना सिखाते हैं। गरीब पिताजी की दुनिया में सबसे सुरक्षित चीज एक नौकरी थी। हर महीने तय तारीख को सैलरी आना उनके लिए सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन अमीर पिताजी के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। वो कहते थे, अगर तुम्हारी आमदनी का सिर्फ एक ही रास्ता है तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम निर्भर हो। यही किताब हमें बताती है कि असली सुरक्षा एक नौकरी में नहीं, कई इनकम स्ट्रीम्स में होती है। गरीब सोच कहती है,
मैं इतना ही कमा सकता हूँ। अमीर सोच पूछती है, मैं और कैसे कमा सकता हूँ। गरीब सोच सीमा बनाती है, अमीर सोच रास्ते खोजती है। यही वजह है कि एक ही समय में दो लोग एक ही नौकरी करते हैं। एक धीरे धीरे ऊपर जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। गरीब पिताजी टैक्स को एक बोझ मानते थे, अमीर पिताजी टैक्स को एक सिस्टम मानते थे। अमीर समझते थे कि दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं, सिस्टम समझने वालों को ज्यादा पैसा देती है। इसीलिए अमीर पहले नियम सीखते हैं, फिर खेलते हैं। गरीब बिना नियम समझे मैदान में उतर जाते हैं और हार को किस्मत मान लेते हैं। इस किताब में एक बहुत गहरी बात छुपी है। अमीर लोग पैसे से पहले खुद पर निवेश करते हैं। वो अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, अपनी स्किल्स पर पैसा लगाते हैं। गरीब लोग सबसे आखिर में खुद पर खर्च करते हैं। अगर कुछ बचा तो यही वजह है कि अमीर का दिमाग हर साल और ज्यादा कीमती होता जाता है। गरीब पिताजी अक्सर कहते थे, ये बहुत मुश्किल है। अमीर पिताजी कहते थे, मैं इसे आसान कैसे बनाऊं। एक वाक्य डर पैदा करता है, दूसरा वाक्य समाधान। यहीं से किताब बताती है कि शब्द भी आपकी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। आप अपने दिमाग से जैसे सवाल पूछते हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। गरीब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोग मौके पहचानते हैं। गरीब लोग इंतजार करते हैं, सही समय आएगा। अमीर लोग समय बनाते हैं। इसलिए अमीर गलती से नहीं डरते, क्योंकि हर गलती उन्हें थोड़ा और समझदार बना देती है। किताब बार बार इशारा करती है कि सबसे बड़ा कर्ज पैसों का नहीं, डर का होता है। डर, लोग क्या कहेंगे, डर, अगर फेल हो गए तो, डर, अगर पैसा डूब गया तो। अमीर लोग डर को खत्म नहीं करते, उसे समझते हैं। गरीब लोग डर से फैसले लेते हैं। गरीब सोच सिखाती है, पहले पैसे बचाओ। अमीर सोच सिखाती है, पहले पैसा बनाओ, फिर उसे बचाने का तरीका सीखो। इसलिए अमीर केवल कमाने पर नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। पैसा कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है, यही असली सवाल है। गरीब पिताजी के लिए काम करने का मतलब था जॉब करना। अमीर पिताजी के लिए काम करने का मतलब था सिस्टम बनाना। सिस्टम जो उनकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। यही कारण है कि अमीर सोते हुए भी कमाते हैं और गरीब जागते हुए भी पैसे की चिंता करते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, जिम्मेदारी लेने से होती है। गरीब लोग हालात को दोष देते हैं, अमीर लोग खुद को। गरीब कहते हैं, मेरे पास मौका नहीं था। अमीर कहते हैं, मैंने मौका नहीं बनाया। एक जगह किताब बिल्कुल साफ कहती है, अगर आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते, और अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको सोच का जोखिम लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे समझ आता है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे की किताब नहीं है। यह किताब है डर छोड़ने की, सीखते रहने की और जिम्मेदारी लेने की। यह किताब आपको अमीर बनने का वादा नहीं करती, लेकिन यह जरूर सिखाती है कि आप गरीब सोच में फंसे न रहें। जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अमीर और गरीब के बीच दीवार पैसों से नहीं बनी है, वो दीवार बनी है सोच से। और जैसे ही आप अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा नया मोड़ ले लेती है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो मेहनत तो करता है पर रास्ता नहीं जानता, और सब्सक्राइब करें बुक विजडम, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को अमीर बनाती है, न कि सिर्फ आपकी जेब को।